आज के सेशन में देखेंगे किस तरह से जनरल पर्पस डेकोरेटर्स बना सकते हैं। जनरल पर्पस डेकोरेटर्स मुख्यतः उन फंक्शंस पर अप्लाई किया जाता है जो आर्क्स और क्वार्क्स अर्थात वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का प्रयोग करते हैं। आर्क्स और क्वार्क्स के द्वारा हम अपने अनुसार जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स चाहें, किसी भी पोजीशन पे चाहें, उसे फंक्शन में सेंड कर सकते हैं। फंक्शन में यूज होने वाले डिफरेंट आर्गुमेंट्स लाइक पोजिशनल आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स के ऊपर डिटेल में अलग से वीडियो हमारे चैनल में पाइथन प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को देखने से पहले आपको डेकोरेटर्स की पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज you might be confused. So let's go to Python shell and वहां पर स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के थ्रू जनरल पर्पस डेकोरेटर्स को हम समझते हैं। Now we know very well कि जब हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मींस आर्क्स या स्टार args की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं फंक्शन के टपल के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। तो हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए जनरल पर्पस डेकोरेटर एक फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। यहां पर हम एक सिंपल फंक्शन रेडी करेंगे डिस्प्ले के नाम से, जो सिंपली मल्टीपल वैल्यूज को प्रिंट करेगा। इसके बाद हम एक जनरल पर्पस डेकोरेटर बनाएंगे जो उन डिस्प्ले फंक्शन की वैल्यूज को डबल करके फिर से प्रिंट करेगा। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले एक डिस्प्ले फंक्शन रेडी करते हैं, बनाते हैं और उसे रन करके देखते हैं। यू कैन सी हियर हमने डिस्प्ले फंक्शन रेडी कर लिया है, इसे हम रन करके देखते हैं। यू कैन सी हियर यहाँ पे ये मल्टीपल वैल्यूज को रिसीव करके वाया दिस आर्क्स या वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की हेल्प से ये वैल्यूज को रिसीव करके आपको ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है, राइट। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे एक और वैल्यू सेंड करूं 90, देन यू सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज शोइंग यू ऑल दीज वैल्यूज नाउ। सो यहाँ पर ये जो आर्क्स है ये बेसिकली वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट का रोल प्ले कर रहा है। नाउ व्हाट वी वांट एक्चुअली, मैं इस डिस्प्ले फंक्शन में जो भी वैल्यूज इस आर्ग्यूमेंट्स में रिसीव हुई है, इसको ये जो प्रिंट कर रहा है इसे हम डबल करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर इस डिस्प्ले फंक्शन को बिना मॉडिफाई किए हुए एक जनरल पर्पस डेकोरेटर बनाऊंगा जिसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यूज को डबल करेंगे। सो मैं जल्दी से एक डेकोरेटर रेडी करता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ डेको। इसके अंदर हमने एक आर्गुमेंट पास किया फंक का रेफरेंस। हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं रैपर क्लास जिसका मैं नाम दे देता हूँ रैप। इसके अंदर हम वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट पास कर देते हैं अगेन। नाउ इसके बाद में हम क्या चाहते हैं कि जो डिस्प्ले फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स हैं या डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज आ रही हैं वो डबल हमें करना है, बिकॉज इट इज ए टपल। और टपल का जो नेचर होता है वो बेसिकली इम्यूटेबल होता है, अर्थात मैं इस args की वैल्यू को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड करके अगर इसे सेंड करने की कोशिश करूंगा इस फंक्शन में तो वो वर्क नहीं करेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस इम्यूटेबिलिटी व्हाट कैन वी डू, हम इस आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू को पहले लिस्ट में लेते हैं, लिस्ट के थ्रू उसको डबल करके वापस हम फंक्शन में सेंड कर देंगे। सो लेट्स सी हाउ कैन आई डू दिस। आई एम टेकिंग दिस एल, यहाँ पे मैंने इसे जो भी ये टपल की वैल्यू है इसे मैंने कन्वर्ट कर दिया लिस्ट में। आफ्टर दैट फॉर, यहाँ पे मैं इसकी लेंथ ले लेता हूं। नाउ आफ्टर दिस व्हाट विल आई डू, मैं इस एल आई की जो भी वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई बाई 2 करूंगा। सो आई विल राइट, सो नाउ 1 बाई 1 ये सारी वैल्यूज डबल हो जाएंगी लिस्ट में। आफ्टर दैट मैं वापस इस args में चाहूं तो ओरिजिनली इसे सेंड कर सकता हूं। सो आई कैन सिंपली से इक्वल टू, नाउ कन्वर्ट दिस लिस्ट इनटू टपल। सो नाउ माय आर्गुमेंट इज रेडी विद डबल वैल्यू। सो नाउ व्हाट विल आई डू, आई विल जस्ट कॉल दिस फंक्शन, बिकॉज मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस डिस्प्ले का फंक्शन में पास किया हुआ है। So that here I'll pass just this args and then see what happens. So मैं यहाँ पे चूंकि इसे कॉल किया तो I will place this star over here. Now my decorator is ready actually. So मैं अब इसे associate कर देता हूँ इस display function के साथ. So I can simply write deco. Now you try to run this program. It is showing you some problem. Okay, यहाँ पे हमने एक mistake की, हमने यहाँ wrap को return नहीं किया. So that I can simply write return this wrap now. Now after this you try to run this program. सो यू कैन सी हियर ये ओरिजिनल जो वैल्यूज थी मेरी यहाँ पे 3, 4, 5, 6 एंड 90, जो कि डिस्प्ले सिंपली एक वैल्यूज को प्रिंट कर रहा था डायरेक्ट उसे लेके। अब इसने बिकॉज ऑफ दिस डेकोरेटर इस वैल्यूज को क्या कर दी, डबल करके प्रिंट कर। नाउ मैं एक टपल में कुछ अलग से वैल्यूज लेता हूँ एंड आई ट्राई टू सेंड दिस ओवर हियर। सो लेट्स सी स्टार एक्स। नाउ यू ट्राई टू रन दिस प्रोग्राम। सो इसने डायरेक्टली टपल को लेके इसकी वैल्यूज को भी डबल कर दिया। Now instead of this if I try to send this into a list, so अगर मैं इसे लिस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूं and then if I send it to the function, then see what happens. So you can see here ये यहाँ पे इनकी वैल्यूज को फिर से क्या कर दे रहा है, डबल कर दे रहा है। So I hope कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि this is what your general purpose decorator now.
इन द सेंस वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट को सेंड करके आप एक जनरल पर्पस डेकोरेटर को बना सकते हैं। आज के इस सेशन में हमने यूजिंग दिस ARGS एक जनरल पर्पस डेकोरेटर रेडी किया है। इन द वेरी नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे स्टार क्वार्क्स की, उसकी हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस क्वार्क्स को यूज करके हम जनरल पर्पस डेकोरेटर बना सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नए सेशन में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग।